हाँ जी दोस्तों, ये वीडियो देखना है आखिर ओआरओपी 1 से ओआरओपी 3 तक आपका सफर कैसा रहा। यदि आप एक्स ग्रुप के हैं, यदि आप वाई ग्रुप के हैं, तो शर्म की बात यह है कि सरकार ने किस तरह जेसू जवानों के साथ खिलवाड़ किया, छलावा किया। एक एक चीज आपके सामने आ जाएगी कि आखिर एक जगह आराम से ग्राफ बढ़ रहा है, एक जगह ग्राफ आगे जा रहा है, कभी पीछे आ रहा है, पीछे जा रहा है तो कभी आगे आ रहा है। खासकर जेसीओ के साथ बहुत ज्यादा इनजस्टिस हुआ है। तो मैं इस टेबल में आपको बिल्कुल पहले आपको मैं जेसीओ की, चाहे आप नायब सूबेदार हैं, चाहे आप सूबेदार हैं, आप सूबेदार मेजर हैं, ऑनरी लेफ्टिनेंट हैं, कैप्टन हैं, एक्स ग्रुप के हैं, वाई ग्रुप के हैं, सबका एक कंपैरिजन बताऊंगा। उसके साथ मैं आपको नायक सिपाही से नायक, नायक से हवलदार, हवलदार से आपके साथ ऑनरी जो नायब सूबेदार है उसका पूरा बताऊंगा कि आज की डेट में टेबल नंबर 7, चाहे वो आरओपी 1 की है, चाहे वो आरओपी 2 की है, चाहे वो आरओपी 3 की है, क्या कह रही है, कितना बड़ा डिफरेंस है। क्या वो आरओपी 1 के बाद पूरा मैनिपुलेटिंग किया है, क्या जवानों के साथ जानबूझ के ऐसा हो रहा है, क्यों जवानों को लाइव डाटा नहीं दिखा रहा है, क्यों जवानों को आटे डालने के लिए मजबूर करना पड़ रहा है, क्यों जवानों के, और इसके साथ क्या क्या क्राइटेरिया फिक्स किया गया है, क्या नियम है। तो ये वीडियो आपके लिए, समझें और कमेंट्स करें। यदि आपको लग रहा है कि इसमें कोई बहुत बड़ी विसंगति है तो जरा हमें जरूर भेजें। हम वॉइस ऑफ एक्सेप्शनमैन के वीर बहादुर सिंह को जरूर भेजेंगे, क्योंकि अपना अपना आकलन, अपना अपना तरीका, इसमें सारी चीजें एक कंपैरिजन किया गया है। तो दोस्तों इसको जरूर देखें। तो आज आपके सामने कुछ फिगर में रख रहा हूं और वो फिगर होंगे आपके ओआरओपी 1 में आपकी कितनी बेसिक पेंशन थी। उसके बाद यदि 1 जनवरी 2016 से 7 पे सीपीसी में आपकी कितनी कन्वर्ट हुई। ओआरओपी 2 में फिर कितना फायदा और कितना आपको घाटा होता है। फिर ओआरओपी 3 में कितना होता है और आपको कितना डिफरेंस यानी कितना इसका फायदा होता है। एक्स ग्रुप के हैं या वाई ग्रुप के। मैं आज बात करूंगा जेसीओ, चाहे वो ऑनरी नायब सूबेदार हैं, चाहे वो नायब सूबेदार हैं, सूबेदार मेजर हैं, ऑनरी लेफ्टिनेंट और कैप्टन है। इन लोगों का सबसे ज्यादा कहीं ना कहीं नुकसान है। ओआरओपी 2 में इनको माइनस में जाते हुए आपने देखा होगा, बशर्ते ओआरओपी 1 के। अभी ओआरओपी 3 के साथ एक बार टैली करते हैं, क्या वाई ग्रुप में ऐसे फिगर हैं, ऐसे एक्स ग्रुप में भी है। क्या दोनों ग्रुपों में उन्होंने जो प्रिडिक्शन किया है, जो जिस तरीके से उन्होंने लाइव डाटा लिया है, वो बड़े सवाल पैदा करता है कि आखिर ये लाइव डाटा लिया कहां से। और ये टेबल है, ये आर्मी, एयरफोर्स, नेवी सबके लिए है और किसी ने इसको बड़ा बड़ा कंसोलिडेटेड यानी कि वारंट अफसर है, उन्होंने इसको तैयार किया है और उन्होंने कुछ डाटा ग्राउंड का भी रखा है। तो समझना होगा कि आखिर में इन्होंने जो ओआरओपी 3 की रचना की है ना, ये रचना 2023 को बेस ईयर रख के की है या आगे पीछे के फिगर भी लिए हैं, या उन्होंने कहा अंदाज और नजरअंदाज करके इस तरीके का आपको सामने ओआरओपी 3 की टेबल रखी है। तो ओआरओपी 3 की टेबल तो मैं आपके सामने बताऊंगा ही बताऊंगा। सबसे पहले जेसीयू की बताऊंगा और कुछ मैं जवानों के भी फिगर आपके सामने रखूंगा, इसलिए आपको लगे कि नहीं, सिपाही, ऑनरी नायक, नायक, हवलदार, इनके भी फिगर रखूंगा। सबसे पहले मैं जेसीयू के फिगर आपके सामने रखना चाहता हूं। जैसा कि मैं आपके सामने रखूं, यदि कोई ऑनरी नायब सूबेदार है और 24 साल उसकी सर्विस पे ही ऑनरी नायब सूबेदार बनेगा, क्योंकि उसने हवलदार की सर्विस क्वालिफाई करनी चाहिए। तो ओआरओपी बने में उसकी 11,138 थी, समझ गए। अब 2.57 से 11,138 बन जाती है 28,625, 28,625 बनती है। ये मैं एक्स ग्रुप की बात कर रहा हूं। और ओआरओपी 2 में इसको बना दिया जाता है 26,260, 26,260 यानी उसको माइनस में कर दिया जाता है 28,196 से 26,260। अब ओआरओपी 3 में ही सोचते हैं उसकी बढ़ेगी, तब भी उसके नहीं बढ़ती, उसको 28,275 यानी 28,625, फिर 26,260 और 28,275, यानी ओआरओपी 3 में भी ओआरओपी 1 से कम रहती है। तो क्या कोई ये पेंशन रिवीजन की परिभाषा है। अब आप आ जाते हैं वाई ग्रुप में। आपके सामने उदाहरण है 8,425 थी ओआरओपी 1 में और उसको 2.57 से 1 जनवरी 2016 में 21,653 बनती है और उसको ओआरओपी 2 में बढ़ा करके 23,750 कर दिया जाता है और ओआरओपी 3 में 25,738 किया जाता है। 1988 का फायदा होता है। ये फिगर समझ में आते हैं वाई ग्रुप के, लेकिन एक्स ग्रुप के फिगर बराबर
कम होते जा रहे हैं। OROP1 से 2 कम हुआ और 2 से भी OROP1 से OROP3 कम हुआ। तो क्या आप दोनों को टैली करिए कि ये कैसे हो सकता है, आप बताओ। यानी ग्रुप कुछ भी हो, एक्चुअली है तो ना वो ऑनरी नायब सुधार। अब मैं 26 साल का आंकड़ा लेते हैं। एक्स ग्रुप का 11,205 को 28,797 होता है और OROP2 में घट करके 26,260 होता है और जाकर के OROP3 में थोड़ा बढ़ जाता है, 30,050 है। तो ये आंकड़ा 26 साल में कैसे बढ़ गया और 24 साल में क्यों कम रहा? OROP3 में आंकड़ा बढ़ रहा है OROP1 से। अब इसी तरह आप बाई ग्रुप में आ जाइए, हैरानी होगी कि 8,783 है उसका 26 साल वाले का, तो 22,573 होता है 1 जनवरी 2016 के हिसाब से। और फिर उसको 23,785 आप क्यों रख रहे हो? जब एक्स ग्रुप का बढ़ रहा है, एक्स ग्रुप का 28,625 से बढ़ करके 28,797, तो इसका नहीं बढ़ा। और इसका OROP3 में 26,738 यानी 2,988 का फायदा है। यानी जो ऑनरी नायब सूबेदार है उसको बाई ग्रुप में तो सही उसका फिगर जो ग्राफ है सही चल रहा है, लेकिन एक्स ग्रुप में डगमगा रहा है। आइए चलो बात करते हैं नायब सूबेदार की। मैं नायब सूबेदार की बात करूं तो नायब सूबेदार का मैं फिगर लगभग मैं 24 साल से लेता हूं, यानी पहले कुछ लोग प्रीमेचर हैं। 24 साल में एक्स ग्रुप वाले की 11,138 थी, जो कि ऑनरी नायब सूबेदार की भी थी एक्स ग्रुप की, और वो 28,625 होती है और 27,875 उन्होंने OROP2 में किया। OROP2 में 27,875 किया और OROP3 में 30,825 किया, 2200 रुपए का फायदा होता है। बाई ग्रुप में आते हैं तो 9,429 है OROP1 की, तो उसको 1 जनवरी 2016 से 24,233 बन जाती है और उसको कम करके निचोड़ के 24,825 आप OROP2 में रखते हैं और OROP3 में 26,825 हो जाती है और 2,000 का फायदा होता है। 24,000 नायब सूबेदार के आंकड़े, यहां पर कोई भी फिगर हमें माइनस में जाता नजर नहीं आता है। अब नायब सूबेदार को मैं सीधा 26 साल में आता हूं। एक्स ग्रुप का 11,205 से बढ़कर 1 जनवरी 2016 को 28,797 होती है और वो OROP2 में 28,550 होती है, OROP3 में 31,675 होती है और 2878 का फायदा होता है। ये फिगर समझ में आ रहे हैं। बाई ग्रुप में 10,415 है उसका OROP1 में और वो जाकर के 1 जनवरी 2016 को 26,767 होता है और फिर जब आप फिक्स कर रहे हैं 24,825 पे, लगभग आप 2,000 पे कम फिक्स कर रहे हो। अब आपने फिक्स किया तो 26,900 पे किया, तो सिर्फ 133 रुपए बढ़ाए। बिल्कुल इनजस्टिस है, बिल्कुल इनलॉजिकल है, बिल्कुल ये एवरेज नहीं है। आपसे 133 रुपए बढ़ाए, कब से? OROP1 से। OROP2 से थोड़ा बढ़ाया है, तो OROP2 की गलती सुधारी, लेकिन आपने OROP1 के साथ टैली करते समय नजरअंदाज कर दिया। ये बड़ी गलती है। यदि कोई भी नायब सूबेदार, यानी आप 28 साल कर सकते हो, तो यदि एक्स ग्रुप के तो 11,958 को 30,733 आपका OROP1 का बनता है। OROP2 में आपने कम कर दिया, 29,650 किया, फिर आपने OROP3 में बढ़ाया 942 रुपए और 31,675 किया। यही मैं फिगर बाई ग्रुप के लेता हूं तो 10,742 थी नायब सूबेदार 28 साल वाले की सर्विस, और वो जाकर के 1 जनवरी 2016 को 27,607 होती है, 27,607, और आप OROP2 में उसको 26,075 यानी वहां कम कर देते हो। फिर OROP3 में आप 27,950 थोड़ा 343 रुपए की चॉकलेट देते हो। क्या ये जस्टिस है? क्या ये तरीका है? क्या ये आंकड़े हैं? बिल्कुल नहीं। अब आप आइए सूबेदार, एक्स ग्रुप और बाई ग्रुप दोनों को बताऊंगा। अब सूबेदार की सर्विस में सीधा 28 साल से लेता हूं। 13,215 वाला एक्स ग्रुप का 33,963 पे आप फिक्स करते हो 1 जनवरी 2016 में, और OROP2 में उसको 35,500 लाते हो। अच्छी बात है, बढ़ा देते हो। बट OROP3 में 34,225 आपने 1,275 क्यों कम कर दिए? भाई इसने क्या अन्याय किया था? कहां से ये फिगर आ गए? पहली बात, जो फिगर 2000 आपकी जो दूसरी 2018 में बेस ईयर में 35,500 थे, वो 2023 में 34,225 तो कभी हो ही नहीं सकते। ये इम्पॉसिबल है, ये टोटल गलती है।
अब मैं बाई ग्रुप की बात करता हूं। 28 साल वाले सूबेदार की 12,268 वाले को 31,529 मिल रहे थे, बट आरओपी 2 में आपने 31,529 के सामने 29,400 चेप दिए और आरओपी 3 में 30,175, यानी कि आपने आरओपी 1 के हिसाब से आरओपी 2 में भी कमी 29,700 और आरओपी 3 में भी कमी, क्योंकि आरओपी 1 की 31,529 है, आरओपी 2 की 29,700 है, आरओपी 3 की 30,175 है, माइनस 1,354 रुपए का सीधा घाटा हो रहा है। अब मैं 30 साल के सीधा आंकड़े पे आता हूं। 30 साल सर्विस वाला कोई भी सूबेदार एक्स ग्रुप का है तो 13,643 ले रहा था, 35,063 उसकी 1 जनवरी 2016 से बन रही थी। फिर आपने 35,500 पे आरओपी 2 में फिक्स किया, अभी 35,975, मतलब ये बढ़ा ही नहीं है। ये ना आरओपी 1 ले लो, आरओपी 2 ले लो, आरओपी 3 ले लो, लगभग 100-200 का अंतर है, बराबर रखा है। यहीं पे आप बाई ग्रुप में आ जाओ तो 12,690 आपकी बन रही थी 30 साल वाले सूबेदार की, तो उसको 1 जनवरी 2016 में 32,613 ले रहा है, ठाठ से कितना 32,613। वो आरओपी 2 में आपने 31,000 रखी, वो आरओपी 3 में आपने 31,500, यानी 32,613। ये फिगर मान लो 2014 के हैं और आपने 2024 आ गई, 10 साल में उसको घाटा हो रहा है, फायदा क्यों नहीं हो रहा है? ये कौन समझाएगा इस बात को? ये बिल्कुल फैक्ट है कि लगातार आप ये घाटे किस तरीके से, फिर ये पेंशन भी किस तरह आपका पेंशन डिवीजन है, टोटल गलत है। आप सूबेदार मेजर को आ जाइए। सूबेदार मेजर की मैं सर्विस को लगभग मैं 30 साल शुरू करूंगा। 30 साल में 14,140 एक्स ग्रुप का था, जो कि 36,340 बनता है दोस्तों, और उसको आरओपी 2 में 35 कम किया, 35,525, और आरओपी 3 में 35,975, यानी आरओपी 1 से 10 साल में आपने उसको कम किया, एसएम को भी ज्यादा नहीं किया। ये बिल्कुल इनजस्टिस है श्रीमान। यदि आप बाई ग्रुप की बात करते हो 13,045 को 33,526 पे उसका आरओपी 1 में होता है, और आरओपी 2 में आपने 31,625 रखा, और आरओपी 3 में 34,425, यानी 800-900 रुपए बढ़ाए। आरओपी 2 में आपने बिल्कुल खच्चमारी की, उसको कम किया। यदि वही सूबेदार मेजर मैं 33 साल की बात करूं तो 14,348 लेने वाला सूबेदार मेजर 36,875 आरओपी 1 में ले रहा था, आरओपी 2 में 39,925, और आरओपी 3 में 42,650 और 46,300 भी ले रहा है, जो कि टेबल नंबर 8 में दिखा रहा है। तो एक्स ग्रुप के एसएम के ऊपर आपने काफी मेहरबानी कर दी, लेकिन बाई ग्रुप में क्यों मेहरबानी हुई? जो कि 33,526 आरओपी 1 में था, तो 33,400 आरओपी 2 में आपने कम किया, तो 34,575 मामूली सा आपने इसमें बढ़ाया। आखिर 10 साल में आपने बिल्कुल कछुए की चाल में चले, रिवर्स भी चले, आगे बढ़े ही नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? अब मैं बात ऑनरी लेफ्टिनेंट और कैप्टन की बात पे आता हूं, और मैं ये फिगर सिर्फ और सिर्फ ज्यादा नहीं 28 साल के ही रखूंगा, क्योंकि पुराने मैक्सिमम लोग 28 साल आए हैं, उन्होंने इस बात को रखा है। यदि आप चाहते हो नए फिगर हैं तो मैं आपके सामने वो भी रख दूंगा दोस्तों। अब मैं बात करूंगा 28 साल में यदि कोई ऑनरी लेफ्टिनेंट है तो वो आरओपी 1 में 41,352 था, आरओपी 2 में 40,925 कम कर दिया। अब आरओपी 2 से आरओपी 3 में भी कम कर दिया, वो 40,750 कर दिया। भाई ये कौन सा लेफ्टिनेंट है जो कम हो रहा है? 41,352 से 40,925, फिर 40,750, और वहीं लेंथ ऑफ सर्विस बढ़ जाती है। यदि लेंथ ऑफ सर्विस 32.5 के ऊपर हो जाती है तो 46,300 आपने कैप्टन को भी रखा और लेफ्टिनेंट को भी रखा और एक्स ग्रुप के एसएम को भी रखा। यदि आप लेफ्टिनेंट कैप्टन थे, 28 साल सर्विस थी, तो 17,010 थी, तो 43,716 पे फिक्स किया। आरओपी 2 में आपने बाट लगा के 40,925, आरओपी 3 में 42,500, यानी आप लगातार कम करते आ रहे हो। ये कौन सा आपका संशोधन है? अब इसी बात को लेकर आप चलते हो तो 32 साल वाला अभी आप देख सकते हो कि 46,300 आपने लेफ्टिनेंट और कैप्टन को 33-32 ये सब रखा है। तो ये आपकी मन मर्जी है दोस्तों। अब मैं बात करूंगा मैं सिपाही की बात करना चाहता हूं। यदि आप सिपाही हैं, 15 साल सर्विस है, तो एक्स ग्रुप में आपकी 22,125 बन रही है, बाई ग्रुप में 20,325 बन रही है, और इसी में आप नायक हैं
तो आपकी एक्स ग्रुप की 22,165 है और एक्स ग्रुप की और वाई ग्रुप की 20,682 है। दोस्तों मेरे, यदि आपकी सर्विस 17 साल है, एक्स ग्रुप में आप सिपाही हैं तो 22,263, वाई ग्रुप के सिपाही हैं तो 20,463 और आप एक्स ग्रुप के नायक हैं तो 23,556 और वाई ग्रुप के नायक हैं तो 21,488 बनती है श्रीमान। यदि आप 19 साल एक्स ग्रुप के सिपाही हैं तो 23,225, वाई ग्रुप के सिपाही की 21,425, नायक हैं एक्स ग्रुप के 19 साल तो 25,035 और वाई ग्रुप के हैं तो 22,151 बनती है। 20 साल में सिपाही एक्स ग्रुप का 23,500, वाई ग्रुप का 21,700, एक्स ग्रुप का नायक 25,635 और वाई ग्रुप का नायक 22,726 ले रहा है। मैं बार बार ये कह रहा हूं कि बार बार लोग कॉल करते हैं, एक बार उसको समझो, ताकि सिपाही, इसके बाद मैं नायक की बात करूंगा। 22 साल के नायक की एक्स ग्रुप का 27,585, वाई ग्रुप का 23,569 है। यदि आप नायक में 2 साल सर्विस बढ़ाई है तो एक्स ग्रुप का 27,585 और वाई ग्रुप का 23,569 है। इसमें कोई दो राय नहीं है दोस्तों। अब आप ऑनरी हवलदार पे आ जाइए। ऑनरी हवलदार भी जो भी होगा लगभग 22 साल के बाद वो बनेगा और उसकी किस हिसाब से पेंशन होगी उसके बारे में बात करते हैं। ऑनरी हवलदार हैं, आपकी 22 साल सर्विस है, एक्स ग्रुप में 27,585, वाई ग्रुप में 23,625। यदि आप हवलदार हैं 22 साल में एक्स ग्रुप के तो 27,935 एक्स ग्रुप की और 24,763 आपके वाई ग्रुप के हवलदार की है। यदि आप सीधे 24 साल में आप ऑनरी हवलदार हैं एक्स ग्रुप के तो 27,585 और वाई ग्रुप के हैं तो 23,625। हवलदार हैं तो 27,935 और वाई ग्रुप के 24,763। यदि आप ऑनरी नायब सूबेदार हैं तो 28,275 एक्स ग्रुप का, वाई ग्रुप का 25,738। यदि आप ऑनरी नायब सूबेदार हैं और आप एक्स ग्रुप के हैं तो 30,050 और वाई ग्रुप के तो 26,738। यदि आपकी 26 साल सर्विस है श्रीमान। ये है नायब सूबेदार तक के आपके आंकड़े। अभी आप बात करेंगे यदि नायब सूबेदार आप 28 साल के हैं, सॉरी, अब मैं ऑनरी नायब सूबेदार, अब नायब सूबेदार की बात करता हूं। यदि नायब सूबेदार आप सीधा मैंने पीछे आपको बता दिया है और आपको सूबेदार और सूबेदार मेजर का भी एक्स और वाई का बता दिया है। और तो ये हैं आंकड़े और ये है फर्क, ये है पेंशन रिवीजन की विसंगतियां। तो दोस्तों याद रखना, मैं ये कह रहा हूं कि यदि आप प्रीमेचर आए हैं 1 जुलाई 2014 के बाद तो आप इसमें कंसीडर नहीं किए जा रहे हो। यदि आप मेडिकल बोर्ड आउट हो तो जरूर कंसीडर किए जाओगे। आपकी यदि पेंशन रिवीजन नहीं हुई है, कोरिजेंडम पीपीयू नहीं आया तो जरूर पीसीडीए पे टोल फ्री नंबर 1800-1805325 पे बात करें। तीसरी एक और हिदायत दोस्तों, यदि आपको लग रहा है कि टेबल नंबर 7 में मेरी सर्विस के हिसाब से मेरी पेंशन ये बनती है, कोरिजेंडम पीपीओ में कमाया तो तुरंत बात करें और ग्रेवियंस डालें, शिकायत दर्ज कराएं कि बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिनके अंदर जो लेंथ ऑफ सर्विस के हिसाब से उनकी पेंशन रिवीजन नहीं की गई है। यदि आपके एरियर में कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक है तो जरूर एक दूसरे से संपर्क करें। आप हमारे व्हाट्सएप पे आप भेज सकते हो। इसमें अभी डीए ऐड नहीं है, सिर्फ एरियर आपका दिया गया है। डीए और बढ़ा हुआ डीए आगे की कैलकुलेशन अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आपके खाते में आएगी। दोस्तों ये थी जानकारी, शेयर करें सभी के साथ। धन्यवाद।